निरंतरता के साथ 100 बार कटी शक्ति विकासक, कमर पतली और सुंदर, मोटापा दूर, डायबिटीज में लाभकारी। डायबिटीज वाले भी इसका अभ्यास खूब करें। पैंक्रियाज जिसमें भी टेस्ट होगी, पेट पर मरोड़ आएगी तो डायबिटीज के लिए लाभकारी। हिप्स, थाइज, रिलैक्स, गहरे लंबे श्वास। दोनों हाथ घुटने पर और जितना चला सकते हो चला उठाओ। पूरा बैठ सको तो बहुत बढ़िया है। रिलैक्स। पेट कम करने के लिए, पेट को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, पेट की मांसपेशियां सॉफ्ट हो जाएं तो जैसे कपालभाति करते हैं, थोड़ा पैर खोलो, दोनों हाथ घुटने के ऊपर रखो और झुको आगे। अब सांस के साथ पेट की पंपिंग करो। सांस भरते हुए पेट फुलाओ, सांस छोड़ते हुए दबाओ। सामने देखो, पेट को चलाओ। और मोटापा आज के समय के बहुत भयंकर रोग हैं। तो इनके लिए चलो थोड़ा सा ताड़ासन, सांस भरते खींचो, टोच पर खड़े और खींच के रोके, दृष्टि सामने, डाउन, फिर से डाउन, फिर से डाउन, फिर से खींचे बिना एड़ी उठाए और राइट को झुके, रोके, वापस, फिर खींचे, लेफ्ट में मुड़े, रोके, फिर से राइट, करो कपालभाति। वापस, लेफ्ट, फिर कपालभाति, रिलैक्स। वज्रासन में बैठ जाओ। वज्रासन में बैठ जाओ। जिनके घुटनों में अधिक दर्द हो उन्हें वज्रासन मुश्किल होता है, नहीं कर पाते, पर इसे जो करते रहते हैं उन्हें घुटनों में दर्द होता ही नहीं। मेरे को था पर मैं बैठती रही, धीरे धीरे आ गया। हाँ देखो, बैठ पा रही हूँ, बीच में बैठ नहीं पा रही थी ना, सही। क्या बात है, देखो इम्प्रूवमेंट हुई ना, धीरे धीरे किया। अभी 2-3 दिन से पूरे पैर में बहुत दर्द था, मैं फिर भी कर रही हूँ। मैंने कहा करूँगी तो ही ठीक रहेगा। थोड़ा मूव वगैरह का इस्तेमाल करते रहो। जहाँ भी शरीर में दर्द होता है ओमनी जेल या कोई भी जेल ले लो, उसका स्प्रे करो, अच्छी बात है। मांसपेशियाँ सॉफ्ट रहती हैं, बल्कि
करके वो स्प्रे लगा के फिर यहाँ पार्क में आओ जहाँ दर्द है। आप भी इस्तेमाल करो उसमें। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, दोनों हाथ नाभि पर। डायबिटीज के लिए सर्वोत्तम। झुको, गर्दन ऊपर उठाओ, 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक रोकना। सांस लेते रहोगे तो अपने आप कपालभाति होने लगेगा। रोक के रखें, पेट को दबाएं। फैटी लीवर, किडनी की समस्या, डायबिटीज की समस्या, यूट्रस के रोग, ओवरी के रोग, तमाम समस्याओं में यूट्रस ओवरी के सिस्ट, कपालभाति, अर्धमत्स्येंद्रासन, मंडूकासन। एक मिनट 5 बार करो या 5 मिनट 1 बार करो। बस। बाई हथेली नाभि पर, दाएं उसके ऊपर। फिर से झुको, ऊपर देखो। स्थिर सुखम आसन, स्थिरता से सुखपूर्वक बैठे रहो। मेडिटेशन, जब तक आप स्थिर होकर बिना शरीर के कष्ट के किसी पोस्चर में बैठ नहीं सकते, मेडिटेशन नहीं हो सकता। क्यों? कि आप थोड़ी देर बैठेंगे, ध्यान लगाएंगे ओम पर, सोहम पर, और ध्यान लगेगा दर्द पर। जिस पार्ट में परेशानी होती है, मन बार बार खींचकर आपको वहीं ले जाता है। कटी चक्रासन, मंडूकासन, वक्रासन। चलिए पैर फैलाएं। ये रोज करें तो डायबिटीज, मधुमेह नियंत्रित होता है। भोजन में से चीनी को और मैदा को हटा दें। चीनी और मैदा 2 का प्रयोग, और बल्कि सफ़ेद नमक, इन तीनों को वाइट पॉइजन, 3 जहर माने जाते हैं हमारे भोजन में। कौन सी नमक खाएंगे? लाहौरी नमक। लाहौरी नमक और काला नमक का सेवन। काला नमक खाते हैं बहुत दिन से। काला नमक और लाहौरी नमक का सेवन करें। काफी और ये जो नॉर्मल नमक है उसको बंद करें। ये नहीं खाता मैं। चीनी की जगह पे खांड और गुड़ का सेवन करें। गुड़ की, शक्कर की चाय पीती हूँ। शहद, ठंडी चीज़ों में शहद का प्रयोग। खांड ऐसी आ रही है मार्केट में जैसे ऑरेंज कलर की, रंग मिलाया और ओरिजिनल नहीं लगती। क्या चीज़? शक्कर जो है, खांड, शक्कर, शक्कर। गुड़ की शक्कर। हाँ, गुड़ की शक्कर एक्चुअल कोई भी मेरठ साइड और इधर जो है गन्ने का क्षेत्र है, उनसे मंगवाएं तो फिर बढ़िया आती है। मैं एक बार यहाँ मेरठ से लेके आया और उसमें इतनी किरकल है तो वो मुझे हवन सामग्री में इस्तेमाल करनी पड़ रही है। तो पीसते हैं, गुड़ को पीस देते हैं, बनाते हैं शक्कर उस तरह। हाँ, शक्कर अलग तरह बनती है। वो तो बूरे की तरह कुट के, बूरे से पहले का पार्ट जो है वो शक्कर होती है। चलिए पैरों को हिलाएं। और मोटापे के लिए कटी चक्रासन। जैसे बिल्कुल पीला केसरिया रंग, पता नहीं क्या, आर्टिफिशियल लगती है। स्वामी रामदेव के आ रहे हैं पैकेट अच्छे, थोड़े से महंगे हैं लेकिन पैकेट शक्कर भी, गुड़ भी, सही है। खांड भी आती है उनकी। पतंजलि स्टोर से। पतंजलि स्टोर से खांड भी आती है, शक्कर भी आती है। गुड़ का बिल्कुल ऐसा जैसे राब बनाते थे तो वो पाउडर जैसा है, बहुत बढ़िया, मैंने खाया है। घूम जाए पीछे, अर्धवक्रासन। इसमें कपालभाति कर सकते हैं। 1 से 5 मिनट का होल्ड।
वापस दूसरी तरफ से। जितना समय हो उतना करना। जिन्हें डायबिटीज़ है वो अलग से शाम को 5-5 मिनट का अभ्यास करें। मंडूकासन, वक्रासन। बैठे रहेंगे इसी तरह। हमारी पूरी क्लास के साथ सभी लोग वक्रासन में बैठे हुए हैं। रिलैक्स। और अब करते हैं चक्की आसन। मोटापा, कमर चक्रासन। चलिए ये वाला करिए। अपोजिट हाथ से पैर को छूना। चेहरे पर एक मुस्कान, जो हाथ पीछे जाता है उसे देखें और मस्ती में 100 बार। एक बार में 100 ना हो तो 25-25 के 4 ट्रिप करें। ये ऐसे पोस्चर है, इन्हें लगभग लोग कर लेते हैं। सूर्य नमस्कार, दंड इत्यादि बहुत लोग कर नहीं पाते, इसलिए हम अपनी क्लास में कम कराते हैं। थोड़ा सा रिलैक्स करें, फिर से एक राउंड करेंगे। तिहाड़ जेल में हम लोग गए थे योग कराने। 7 दिन का शिविर था। 7वें दिन हमारे कुछ सीनियर लोगों को बुला लेना, उनका सम्मान करेंगे। पवन जी लगभग 75 साल, राजवीर जी 65 साल, 78 साल में जगपाल जी, ये लोग हमारे साथ गए और उन्होंने मंच पर खड़े होकर हमारे साथ पूरा सूर्य नमस्कार और रनिंग सब किया। तो बाद में वो जेलर साहब कह रहे थे, उसके डीसी बोलते हैं क्या, डीआईजी, डीजी साहब, तो वो कह रहे थे कि हम तो देख रहे थे कि बुजुर्ग आशीर्वाद देने आए, लेकिन इस उम्र में जिस तरह ये योग कर रहे थे, उनको देख के लगता है कि अभी तो हमें भी बहुत वर्कआउट की ज़रूरत है। तो चलो एक राउंड फिर से, पर ये रोज़ के अभ्यास से होता है। ठीक से अपने पैर को छूने की कोशिश। जो हाथ पीछे जा रहा है उसको देख के गर्दन घुमाएं, उठाएं ऊपर। रिलैक्स। 100 हो गए? गिन लिए? चलो मैं एक राउंड एक 2 घंटे ना। हाँ चलो ऐसे गिन लो। हुए तो सही ना। चलो नहीं ये अब साधक पढ़े लिखे हो गए, गिनती गिनने लगे। अपने फायदे के लिए। चलो चक्की आसन। सांस लेते हो पीछे, सांस छोड़ते हो आगे। मोटापे के लिए बहुत ही उत्तम। ये अभ्यास प्रतिदिन करने। उल्टा कटी चक्रासन, कमर चक्रासन, चक्की आसन। रिलैक्स। इस तरह
अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाएं। एक साथ ज़्यादा भी ना करें, कम भी ना करें। चलो थोड़ा सा हाथों को दही बिलोना, कमर सीधी, हाथों को पूरा मूव करो, पीछे भी और आगे भी, फुल मूवमेंट। रिलैक्स। प्रतिदिन करते रहें, रोज करेंगे तो निश्चित लाभ होगा। सीधे होकर बैठ जाएं और कपालभाति, सबके मूल में कपालभाति, चाहे डायबिटीज हो या मोटापा, प्रोस्टेट हो या यूट्रस की समस्या, कपालभाति सबको करनी। कैंसर के रोगी जिन्होंने विश्वास किया, बहुत सारे लोग तो विश्वास ही नहीं करते, उनकी योग में श्रद्धा ही नहीं है। कपालभाति और अनुलोम विलोम आधा आधा घंटे, सुबह दोपहर शाम, जब समय मिले। हिरण्य संहिता में महर्षि हिरण्य लिखते हैं कि प्राणायाम दूसरे करने से पहले नाड़ी शुद्धि कर, मतलब शरीर को हल्का फुल्का बनाए। नाड़ी शुद्धि से मतलब शरीर हल्का पतला हो, जिसमें कफ ना हो। तो उसके लिए सिर्फ वो कहते हैं कि प्रतिदिन क्या करना है, 80 श्वास। 80 श्वास एक बार में ना हो तो 20 सवेरे, 20 शाम को, 20 दोपहर को, 20 मध्य रात्रि, 4 बार में, 2 बार में 40-40। तो चलो एक बार करके देखते हो कैसे 80 श्वास बताते हैं। लंबा गहरा श्वास लेना और जितनी देर रोका जाए उतनी देर रोकना। गर्दन सीधी करके श्वास छोड़ना। ये हुआ 1। ऐसे 80 श्वास करें। 2, गर्दन सीधी। प्राणायाम को कुंभक नाम से पुकारा गया है। तो ऐसे 80 श्वास करने वाले का शरीर में किसी भी प्रकार का कोई भी रोग हो, अपने आप शांत होकर शरीर स्वस्थ होने लगता है। फिर से सांस निकाल दो, फिर से सांस लो। वापस सांस बाहर, एक बार और।
सांस को बाहर निकाल के इस तरह 80 श्वास करने के लिए कहा है प्रतिदिन। सांस को बाहर निकाल के खाली पेट को हिलाते हैं। दो से 3 बार रोज करें। सांस को बाहर निकाल के खाली पेट को अंदर दबा के रोकना। फिर से रिलैक्स। इस तरह 20 से 25 मिनट रोज अपने लिए लगाएं और स्वस्थ रहें। थोड़ा सा अनुलोम विलोम करें। सभी प्रकार के मानसिक रोगों के लिए, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल के लिए अनुलोम विलोम। लेफ्ट से सांस लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना। आराम आराम से करेंगे। 1 सेकंड में 4, सॉरी 1 मिनट में 4, 15 सेकंड में 1। सांस लेना, रोकना, छोड़ना, सांस लेना, रोकना, छोड़ना। 1 मिनट में 4। यदि 15 मिनट करें तो 60। जितना धीरे करें उतना लाभकारी। अस्थमा, दमा, श्वास, खांसी, नजला, जुकाम। अनुलोम विलोम औषधि। जब भी मौसम खराब है, ठंडा खाने से, एसी में रहने से, जब लगे कि आज तो जुकाम होगा, रुकेगा नहीं, उस दिन सारा दिन जब भी टाइम मिले आधा घंटा 1 घंटा लगातार अनुलोम विलोम करते रहो। वहीं का वहीं समाप्त, आगे नहीं बढ़ेगा। कमर सीधी। ध्यान को आईब्रो सेक्टर में रखें। आते जाते सांस को देखें। सांस भरते हुए अका उच्चारण, अकार, उकार में रोकें, मकार में छोड़ें। आ, ओ, माँ। हाथ थक जाए तो दूसरे हाथ का सहारा लेने पर रुके नहीं। निरंतरता के साथ रेगुलर अभ्यास। जो नहीं आ पाते हमारी क्लास के लोग, उनके लिए हम ये छोटे छोटे वीडियो बनाकर अपने क्लास का जो ग्रुप है उसमें डाल देते हैं। घर में बैठ के कर सकते हैं। ये वीडियो बनाने की प्रेरणा मुझे मिली। बहुत सारे लोग कहीं भी पूछ लेते हैं कि कुछ पेट कम करने के लिए बता दो, कुछ डायबिटीज़ के लिए बता दो।
तो मैं उनसे कहता हूँ अपना नंबर लिखवा दो, मैं आपको एक वीडियो भेज दूँगा, आप उसे देख के कर लिया करो। क्योंकि ना आप मेरे क्लास में आ सकते हो ना मैं आपके घर में जा सकता हूँ, तो उसका एकमात्र हमारे पास साधन है यूट्यूब। आंखें बंद करके रिलैक्स होकर प्रभु की उपासना के साथ, आराधना के साथ कपालभाति और अनुलोम विलोम का अभ्यास इसको लेफ्ट से प्रारंभ करना और लेफ्ट से सांस छोड़कर ही समाप्त करना। जितना समय हो उतनी देर करें। यदि इसको सहजता से प्रसन्न होकर करें तो 15 मिनट करने के बाद बीपी चेक कर लें। जिनका बीपी बढ़ा हुआ है वो नॉर्मल हो जाएगा, जिनका नॉर्मल है वो कम नहीं होगा, जिनका कम है वो बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है अनुलोम विलोम।